डाला। अम्मा हींग लेगा? कहता हुआ लगभग 35 साल का खान आंगन में रुक गया। पीठ पर बांधी हुई पोटली को उसने नीचे रख दिया और मौलसीरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा। अम्मा हींग ले लो। अम्मा हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं, तुमसे ही हींग ली थी। हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोनी मांगता है। एक ही तोला ले लो, पर ले लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम कुछ और मत देखो माँ, यह हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। पर इतनी हींग लेकर क्या करूँगी, ढेर सारी हींग तो रखी है। कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी। हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटूंगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, ये जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान की ओर फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न दे हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। माँ, तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। तुम माँ से पैसे ना मांगो, वह तुम्हें नहीं देगी, उनका बेटा तो खान ही है। सावित्री को इन बच्चों की बातों से हंसी आ रही थी। चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। पहले पैसे दे दो, तभी खाना खाएंगे। खान ने पैसे के बदले हींग दी थी, तुम क्या दोगे? कुछ भी नहीं। अच्छा चलो, पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वाकर तीनों को 35-35 पैसे दूंगी। 1 रुपया में 100 पैसे, 35 पैसे रतन लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी। छोटे के लिए तो 30 पैसे बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा। कभी नहीं, मैं 30 पैसे नहीं लूंगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी 30 पैसे स्वयं लेना स्वीकार न कर लेती। होली के अवसर पर बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। ना जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसी मौलसिरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी वह कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। हींग है, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। देश को गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया। सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। खान, तुम यहाँ चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हींग तौल कर सावित्री को दे दी। रेस की दोनों में से किसी के पास न थी। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। दशहरा हिंदुओं का त्योहार होता है। पिछली होली पर दंगा हो चुका था, हिंदू होली न जला सके थे। दशहरे का दिन उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को जुलूस निकलने वाला था। हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर ले आता हूँ। लाचार होकर सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि 2 दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे न लौटे।
अब सावित्री को न भीतर से चैन था न बाहर से। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आ गई। ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। कहता हुआ वह तेजी से आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखे। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया है। उन्हीं में से एक से उसने कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं और 1 लड़की। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। का हम तोहर बच्चन को पहचाना थे माँ जी, फिर जान से पारा कुछ ना होत। यह कहकर वे चले गए। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला देहाती मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे? पर अब करे भी तो क्या करें? उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। रात के साथ नीरवता बढ़ गई, पर बच्चे लौट कर न आए। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा। अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। बखत अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए।